नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक, उसका पाठ रसखान के समय। सबसे पहले कवि परिचय पढ़ लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई ऐसा माना जाता है। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। अर्थात इनका प्रेम न केवल भगवान कृष्ण के प्रति प्रकट हुआ बल्कि कृष्ण की भूमि ब्रजभूमि के प्रति भी प्रेम प्रकट हुआ, जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने अपने सवयों में की है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी अर्थात रूप सौंदर्य, सुंदरता, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। और अब शुरू करते हैं इनके सवैये। मानुष हों तो वही रस खानी बसों, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वहीं गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करों, मिले कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो यहाँ पर पहले सवैये में, पहले छंद में कवि ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। कवि को कृष्ण की भूमि ब्रजभूमि से अत्यधिक लगाव है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं मानुष हों तो वही रसखानी। रसखान कवि कहते हैं कि मानुष हों, यदि मैं मनुष्य हों, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लूं, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, मैं कहाँ बसूं, कहाँ पर निवास मेरा हो। अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मेरा निवास स्थान कहाँ हो, गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो, वहाँ मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं, ऐसी मेरी इच्छा है, कवि कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं जौ पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। तो कवि कह रहे हैं कि यदि मैं पशु बनूं, यद्यपि इसमें मेरा वश नहीं है कि मैं क्या बनूं, मनुष्य बनूं, पशु बनूं, इसमें मेरा कोई वश नहीं है। फिर भी यदि मेरा पशु के रूप में जन्म होता है तो मैं कहाँ जन्म लेना चाहता हूँ, चरों नित नंद की धेनु मझारन, कि मैं विचरण करना चाहता हूँ। चरों अर्थात विचरण करना चाहता हूँ, वहीं पे रहना चाहता हूँ। कहाँ, नंद की धेनु, नंद की धेनु अर्थात गाय, नंद की गायों के समूह के बीच में मैं रहना चाहता हूँ, वहीं विचरण करना चाहता हूँ, यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो। तो ऐसी बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं पाहन हों तो वहीं गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। पाहन अर्थात पत्थर, पाहन हो अर्थात पत्थर में हो तो वहीं गिरि को, उसी गिरि अर्थात पर्वत का, उसी पर्वत का पत्थर में बनना चाहता हूँ। किस पर्वत का? जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो हरि अर्थात कृष्ण, भगवान कृष्ण ने छत्र के रूप में पुरंदर अर्थात इंद्र से गोकुलवासियों को बचाने के लिए धारण किया था। ऐसी एक कथा है कि एक बार इंद्र ने प्रकोपवश
गोकुल में अत्यधिक वर्षा कर दी थी और कृष्ण ने एक पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके इस प्रकार अपनी उंगली पर धारण कर लिया था जो एक छाते के समान गोकुलवासियों के ऊपर आ गया था। तो इस प्रकार से कृष्ण ने गोकुलवासियों की मदद की थी, उनको बचाया था इंद्र के प्रकोप से। तो तब कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि पत्थर में हूँ तो अगले जन्म में यदि पत्थर में हूँ तो मैं उसी पर्वत का पत्थर होना चाहता हूँ जिसको हरि अर्थात कृष्ण ने पुरंदर अर्थात इंद्र से बचाने के लिए, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए एक छाता के समान जिसको धारण किया था, उस पर्वत का मैं पत्थर अगले जन्म में होना चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। कवि कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, जौ खग हों तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जौ खग हों अर्थात यदि खग अर्थात पक्षी हों, यदि मैं पक्षी हूँ अगले जन्म में तो बसेरो करो, तो मैं कहाँ बसेरा करूँ, मेरा निवास कहाँ हो, मेरा बसेरा कहाँ हो। मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कालिंदी अर्थात यमुना नदी, जो यमुना नदी है, कुल अर्थ उसके किनारे कदम्ब वृक्ष, एक प्रकार का वृक्ष होता है, उसकी डारन अर्थात उसकी डालियों में, उसकी शाखाओं में मेरा निवास हो, ऐसी बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को तजी डारों, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों। रस खान कबों इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। या लकुटी, या अर्थात इस लकुटी अर्थात लाठी, अरु कामरिया, अरु का अर्थ और, कामरिया अर्थात कंबल, इस लाठी और कंबल पर, इस लाठी और कंबल पर, ये लाठी और कंबल किसके हैं, कृष्ण के हैं। राज तिहूपुर को तजिडारो, राजकाज तिहूपुर अर्थात तीनों लोगों का राजकाज, तजिडारो त्यागने को तैयार हूँ। तो कवि भगवान कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए कह रहे हैं कि मैं उनकी लाठी और उनके कंबल को पाने के लिए तीनों लोगों के राजकाज को भी छोड़ने को तैयार हूँ। मुझे कोई तीनों लोगों का राजकाज भी दे दे तो मैं उसे नहीं लूँगा, मुझे तो कृष्ण की वो लाठी और वो कामरिया अर्थात कंबल चाहिए। तो इस प्रकार से अपना प्रेम उन्होंने दिखाया है। आगे कह रहे हैं, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। आठों सिद्धि, 8 सिद्धियां, 8 प्रकार की सिद्धियां मानी गई हैं। कौन कौन सी है ये 8 प्रकार की सिद्धियां? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व, ये 8 अलौकिक शक्तियां मानी गई हैं। नवोनिधि और 9 निधियां होती हैं, पंख, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की 9 निधियां मानी गई हैं। तो 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों के सुख को नंद की गाय चराई बिसारों, कि मैं नंद की गाय चराने की खातिर बिसारों अर्थात त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। अर्थात मुझे 8 प्रकार की सिद्धियों के सुख और 9 प्रकार के निधियों के सुख नहीं चाहिए, मुझे तो केवल नंद की गाय चराना, जहाँ पर कृष्ण होते हैं वहाँ मैं रहना चाहता हूँ, मुझे वो अधिक प्रिय है। 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 प्रकार के निधियों को, 9 प्रकार की निधियों के सुख को मैं छोड़ने को तैयार हूँ नंद की गाय चराने की खातिर, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, रसखान कबों इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान, मैं रसखान, कबों कब, इन आखिन सौ, इन आँखों से मैं रसखान कब, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, ब्रज के वन बगीचे, तड़ाग अर्थात तालाब, ब्रज के वन बगीचे और तालाब को निहारूंगा। मैं रसखान कब उनको देख सकूंगा, कब निहारूंगा। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कवि कह रहे हैं, कोटिक अर्थात करोड़ों, कलधौत के धाम, करोड़ों कलधौत के धाम अर्थात सोने चांदी के महल, कलधौत के धाम अर्थात सोने चांदी के महल, करील के कुंजन ऊपर वारों, तो करोड़ों सोने चांदी के महलों को, करील के कुंजन अर्थात कंटीली झाड़ियाँ, जो ब्रजभूमि की कटीली झाड़ियाँ हैं
उसकी खातिर मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बात कवि यहाँ पर कह रहे हैं। कवि को यहाँ पर ब्रजभूमि के कटीली झाड़ियां अधिक प्रिय हैं करोड़ों सोने चांदी के महलों की तुलना में। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर भगवान कृष्ण और उनकी भूमि ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। तो उसके बाद अगले छंद में कवि कह रहे हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों गुंज की माल, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों गुंज की माल, गरें पहिरौंगी ओढ़ी पितंबर, लै लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी, भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरलीधर की मुरली अधरान धरोंगी। तो यहाँ पर इस छंद में कवि कह रहे हैं कि दो गोपियां आपस में बातचीत कर रही हैं। जो गोपियां हैं उन्हें कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम है, कृष्ण को बहुत अच्छा मानती हैं गोपियां, और एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि तुम मेरे लिए कृष्ण बन जाओ, तुम कृष्ण का रूप धारण कर लो और मैं तुम्हें देखकर जो कृष्ण को देखने की मेरी इच्छा है उसको तृप्त कर लूँगी, वो इच्छा मेरी पूरी हो जाएगी। तो ये बात जब पहली गोपी ने दूसरी गोपी से कही तो वो गोपी कृष्ण बनने को तैयार हो जाती है। तो वो जो गोपी है जो कृष्ण बनने को तैयार हुई है वो पहली गोपी से कहती है कि मैं मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, कि मैं क्या करूँगी कि मोर के पंखे को सिर ऊपर राखी हूँ, सिर के ऊपर रख लूँगी। जिस प्रकार कृष्ण मोर के पंखे को सिर के ऊपर अपने मुकुट पर लगाते हैं, मैं उसी प्रकार लगा लूँगी। गुंज की माल गरें पहिरौंगी, और गुंजा की माला मैं अपने गले में पहन लूँगी कृष्ण के ही समान। ओढ़ी पितंबर लै लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। ओढ़ी पितंबर, पितंबर अर्थात पीला वस्त्र, तो मैं पीला वस्त्र धारण कर लूँगी, पीला वस्त्र ओढ़ लूँगी। लै लकुटी, और लकुटी ले लूँगी अर्थात लाठी भी हाथ में पकड़ लूँगी। बिल्कुल कृष्ण के ही समान में वस्त्र धारण कर लूँगी, पीला वस्त्र धारण कर लूँगी और लाठी भी हाथ में पकड़ लूँगी। वन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, और वन में फिरूंगी गायों के साथ। जो गोधन है, जैसे कृष्ण उनके साथ वन फिरा करते हैं, गायों को चराया करते हैं, उसी प्रकार मैं भी जंगल में वन में गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ फिर लूँगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, रसखान कवि कहते हैं कि वो गोपी कह रही है कि भाव तो वो तो मुझे अत्यधिक भाता है, बहुत अच्छा लगता है वह। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, वो जो गोपी है वो कह रही है कि हे सखी, मैं तेरे कहे अनुसार सारे स्वांग करूंगी, सब कुछ करूंगी, कृष्ण की खातिर दिखने के लिए मैं सब कुछ करूंगी, क्योंकि वह जो कृष्ण है मुझे अत्यधिक प्रिय है, इसलिए मैं तेरे कहने के अनुसार सारे स्वांग करने को तैयार हूँ कृष्ण बनने के लिए। या मुरलीधर की मुरली अधरान धरूंगी, लेकिन सारे स्वांग करने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मुरलीधर की मुरली, वो जो मुरलीधर अर्थात कृष्ण हैं, उनकी मुरली अधरान धरी, जो उन्होंने उस मुरली को अपने अधरों पर रखा हुआ है। कृष्ण क्योंकि उस मुरली को, उस वंशी को अपने होठों पर लगा कर रखते हैं, और इसलिए हमसे अधिक प्रिय उन्हें वह वंशी है, वह मुरली हमसे अधिक प्रिय है। इसलिए मैं उस मुरलीधर की मुरली को जो उन्होंने अपने होठों पर रखी हुई है उसको अधरान धरूंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि वही मुरली है जो हमें कृष्ण से दूर करती है। इसलिए बड़े ही सुंदर ढंग से कवि ने यहाँ पर अपनी बात कही है। तो वह जो गोपी है वह यही कहती है अंत में कि मैं सारे स्वांग करने को तो तैयार हूँ, कृष्ण बनने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन वो जो एक मुरली है जो कृष्ण ने अपने होठों में लगाई हुई है, जो कृष्ण की मुरली है, और उस मुरली को उन्होंने अपने होठों पर लगाया है और वो हमेशा उनके होठों पर रहती है वह मुरली, और वही मुरली है जो हमें उनसे दूर करती है। इसलिए मैं उस मुरली को अपने होठों पर तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, यह कार्य मैं नहीं कर सकती। ऐसी बात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। कवि ने बड़े सुंदर ढंग से अपनी बात यहाँ पर कही है। आगे अंतिम सवये में कहा गया है, काननी दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजय है, मोहनी तानन सौ रस खानी अटा चढ़ी गोधन
गए हैं तो गए हैं। तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समुझे है। मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। यहाँ पर कवि ने दिखाया है कि गोपी कह रही है, काननी दे अंगुरी रहीबो, कि मैं क्या कर लूँगी, अपने कानों पर अंगुली को लगा करके रखूंगी। जब ही मुरली ध्वनि मंद बजे हैं, जब कृष्ण मंद मंद मुरली की ध्वनि को बजाएंगे तो मैं क्या कर लूँगी, अपने कानों में उंगली को रख लूँगी, मैं उस मुरली की धुन को नहीं सुनूंगी। मोहनी तानन सौ रसखान, रसखान कहते हैं कि मोहनी तानन सौ अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। मोहनी तानन, मोहनी अर्थात मन को मोह लेने वाले, अत्यधिक प्रिय जो तान है, जो अत्यधिक प्रिय संगीत है, धुन है जो कृष्ण बजाते हैं, उस धुन को अटा चढ़ी जो इमारतें हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़कर गोधन गए हैं तो गए हैं। कृष्ण जो है गोधन, गोधन अर्थात गायों से संबंधित एक लोकगीत जो कृष्ण बजाया करते थे, ऐसा मानते हैं कि गोधन बजाएंगे। गोपी कह रही कि गोधन कितना ही कृष्ण बजाएं, ऊंचे ऊंचे महलों पर चढ़ चढ़ के कितना ही गाएं, कितना ही जो मधुर तान सुनाएं, तो उसको मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं अपने जब वे मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों पर उंगली रख लूंगी। फिर आगे वह गोपी कह रही है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी। तेरी कहो अर्थात पुकार कर कहना। गोपी कह रही कि मैं पुकार कर कहती हूँ, सिगरे ब्रज लोगनी, मैं सारे ब्रज के लोगों से पुकार कर कहती हूँ। काल ही को कितनों समझे हैं, कल मुझे चाहे कोई फिर कितना ही समझाए तो मैं उनको पुकार कर कहती हूँ कि मैं मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं, कि यद्यपि मैं धुन जो मुरली की धुन है उसको तो मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं अपने कानों पर उंगलियां रख लूँगी, और चाहे फिर वो ऊंचे ऊंचे महलों पर चढ़कर, इमारतों पर चढ़कर कितना ही गोधन गाए तो मैं उसको नहीं सुनूंगी, और मैं पुकार कर सारे ब्रज के लोगों से कहती हूँ, फिर कल कोई मुझे चाहे कितना ही समझाए, मैं पुकार पुकार कर आज कह रही हूँ कि मायरी, हे माँ, वाह मुख की मुस्कानी, उस मुख की मुस्कान जो कृष्ण की मुस्कान है, भगवान कृष्ण के मुख की मुस्कान है, संहारी न जय है न जय है न जय है, वह मुझसे संभाली नहीं जाती। अर्थात जब कृष्ण मुस्काते हैं तो मैं स्वयं को नहीं रोक पाऊंगी, फिर मैं कृष्ण के पास जाने को अत्यधिक उत्सुक हो जाऊंगी, मैं उनके पास फिर जाना चाहूँगी। और चूंकि मुरली की धुन को तो मैं नहीं सुनूंगी, चाहे वो कितना ही ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ चढ़कर मधुर तान सुनाएं, तो मैं कानों में उंगली डालकर कान बंद कर लूँगी। लेकिन मैं पुकार पुकार कर कहती हूँ कि चाहे फिर मुझे कोई कितना ही समझाए, कि यदि कृष्ण मेरे सामने मुस्कुराए, उनकी मुस्कान अगर मैंने देख ली तो फिर मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी, वह मुस्कान मुझसे नहीं संभाली जाएगी, नहीं संभाली जाएगी, नहीं संभाली जाएगी, क्योंकि वह मुस्कान, कृष्ण के मुख की वह मुस्कान अत्यधिक प्यारी होती है, प्रिय होती है। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर बड़ी ही सुंदर ढंग से अपनी बात कही है, और आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।